नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, सरकार ने चली शिक्षक भर्ती की नई चाल। शिक्षक भर्ती खेल खत्म। एक बार फिर बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा धोखा यहां पर सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और अब ऐसे होगी शिक्षक भर्ती। तो किस प्रकार से सरकार यहां पर शिक्षक भर्ती करने वाली है, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए हम बात करते हैं अपडेट के बारे में। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, 1 सैकड़ा शिक्षक विहीन शालाओं में पढ़ाएंगे बीएड प्रशिक्षणार्थी शिक्षक। राजधानी में पहली बार यह व्यवस्था, अन्य संभागों में भी विभाग अपनाएगा यह मॉडल। 98 स्कूलों में सालों से नहीं है शिक्षक, अब प्रशिक्षण ले रहे 115 टीचर जाएंगे पढ़ाने। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकार शिक्षकों की भर्ती करने वाली है। एक तरफ सरकार आपसे कुछ और वादा करती है और दूसरी तरफ हकीकत कुछ और निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आपने देखा कि नई शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और 10 से 15 दिन की बात निकलकर सामने आई थी। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से आपने जानकारी देखी होगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि सरकार बस नोटिफिकेशन की बात करे आपसे और कुछ ही पदों पर भर्ती दे दे और न जाने कितने युवाओं से यहाँ पर फॉर्म भराए जाएंगे। लेकिन जब हकीकत पदों की सामने आएगी तो वहाँ पर 150 हज़ार पदों पर भर्ती करा देगी। आपने हर जगह सरकार से धोखा पाया है। अगर हम बात करें वर्ग 1 वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग की, तो वहां पर सेकंड काउंसलिंग के नाम पर अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। एक तरफ बात की जाती है कि सेकंड काउंसलिंग हो रही है और दूसरी तरफ जब पदों की संख्या सामने आती है तो हिंदी के बहुत कम पद होते हैं, विज्ञान सामाजिक विज्ञान के पद ही नहीं है, फिर भी वहां पर सेकंड काउंसलिंग उनसे करा ली गई है। तो आखिर ये क्या चीजें यहां पर चल रही हैं? एक तरफ हकीकत कुछ और होती है लेकिन वहां पर सरकार कुछ और बात करती है। अगर हम बात करें वर्ग 3 की, तो वर्ग 3 में 18,527 पदों की बात की गई थी, लेकिन जब हकीकत निकल के आई तो उनमें बैकलॉग के पद लगभग 10,000 शामिल कर दिए गए। तो यहाँ पर इस तरीके से सरकार लगातार आपको धोखा देने का काम कर रही है। हर जगह आपको यहाँ पर सरकार के द्वारा एक बड़े स्तर पर धोखा दिया जा रहा है। तो आगे जो भर्ती आने वाली है वो भी कुछ इसी तरीके से खोखली होने वाली है, क्योंकि अगर यहाँ पर पद खाली हैं तो इन सब पदों पर जहाँ पर ये बीएड वालों से पढ़वाने जा रहे हैं, इन सब पदों पर स्थायी भर्ती होनी चाहिए। और जो अभी भर्तियां चल रही हैं वर्ग 1 वर्ग 2 हो या वर्ग 3, सभी में यहाँ पर पदवृद्धि के साथ काउंसलिंग होनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को पोस्ट मिल सके, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पद खाली है। अब एक तरफ सरकार पदों की संख्या खाली होने से इनकार करती है और दूसरी तरफ आप सरकार का काम देख रहे हैं कि बीएड वालों से यहाँ पर पढ़वाने जा रही। और ये बात सिर्फ राजधानी की नहीं है, अन्य संभागों में भी विभाग अपनाएगा यह मॉडल। मतलब जितने भी संभाग हैं सभी जगह ये काम होने वाला है। जिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां पर बीएड वालों से पढ़वाया जाएगा। आगे अगर आप देखें, स्कूलों में शिक्षकों की कमी के बीच बच्चों का उत्कृष्ट अध्यापन कराने के लिए विभाग ने नया कदम उठाया है। शुरुआत राजधानी से की गई है। यहाँ प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान में छात्र बनकर बीएड का प्रशिक्षण ले रहे शिक्षक उन शालाओं में पढ़ाने के लिए जाएंगे जो सालों से टीचर की कमी से जूझ रही हैं। बाकायदा 98 स्कूलों की चयनित सूची भी जारी की गई है कि किस शिक्षक को कौन सी संस्था में पढ़ाना है। प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्था भोपाल में प्राचार्य द्वारा जारी आदेश के अनुसार बीएड तृतीय सेमेस्टर के 115 छात्र अध्ययनरत हैं। इन छात्रों को इंटर्नशिप विद्यालय से कराई जानी है। इस वर्ष से यह व्यवस्था की जा रही है कि बीएड के अध्यापनरत प्रशिक्षणार्थियों को ऐसे विद्यालयों में जाकर अध्यापन कार्य कराना होगा जहां शिक्षकों की कमी है। तो यहां पर सरकार ने ये चीज क्लियर कर दी है कि वो यहां पर भर्ती नहीं करने वाले हैं और वो यही करेंगे, या तो अतिथि से शिक्षक का काम कराएंगे या फिर बीएड वालों को जो प्रशिक्षण कर रहे हैं उनको अतिथि के रूप में वहां पर भर्ती करेंगे। मतलब कुल मिलाकर यहां पर अगर बात करें तो सीधी भर्ती करने से सरकार साफ इनकार कर रही है। अगर इसमें आगे देखें, इसी आधार पर विद्यालय चयनित किए गए हैं। संबंधित शिक्षकों को बीएड तृतीय सेमेस्टर में प्रशिक्षणार्थियों को 10 सप्ताह के इंटर्नशिप विद्यालय में रहकर पूर्ण करना होगी। इस आधार पर उन्हें 2 अध्यापन विषयों की 40-40 यानी 80 पाठ्य योजनाओं, एक्शन रिसर्च केस स्टडी, विद्यालय की गतिविधियों का अवलोकन, विद्यालयीन गतिविधियों में सहभागिता, विद्यार्थियों की उपलब्धि की जांच एवं निदानात्मक परीक्षण जैसे कार्य करने होंगे। इसके लिए विद्यालयों का चयन भी किया गया है। संलग्न सूची के अनुसार बीएड प्रशिक्षणार्थी 9 जनवरी तक चयनित विद्यालय में रहकर इंटर्नशिप पूर्ण करेंगे। यह शिक्षक चयनित 98 शालाओं में पढ़ाएंगे। अगर यहाँ पर आप देखें, अन्य संभागों में भी यह मॉडल लाने की तैयारी। जानकारी है कि लोक शिक्षण संचालनालय ने भोपाल में यह प्रयोग किया है। निकट दिनों के दौरान अन्य संभागों में भी बीएड प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों को टीचर विहीन शालाओं में पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा।
जानकारी है कि इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट ले रहा है। बताया जा रहा है कि दिसंबर के पूर्व प्रदेश के समस्त शासकीय पीजीबीटी कॉलेजों में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। बताना होगा कि अभी तक एक प्रकार से शिक्षक की मर्जी के अनुसार ही उन्हें स्कूलों में भेजा जाता था। अब विभाग मैदानी हकीकत टटोल रहा है, उसी के आधार पर शिक्षकों को शालाओं में भेजा जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकार यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय करने जा रही है। एक तरफ आपको कुछ और बात कहती है, दूसरी तरफ हकीकत कुछ और होती है। यहाँ पर बेरोजगारों के लिए नई भर्ती के नाम का एक और लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जो कि बहुत जल्द कराने की बात सरकार कर रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि पदों की संख्या कितनी होने वाली है। अगर सभी संभागों में अतिथि शिक्षक या बीएड डीएड वाले पढ़ाने जाएंगे तो स्थायी भर्ती के लिए कितने कम वहाँ पर पद बचेंगे, और अगर आप इनसे पढ़वाएंगे तो पद कहाँ से खाली होंगे, क्योंकि यहाँ पर पद खाली हैं लेकिन आप उनको भरने से इनकार करते हैं। और बड़ी संख्या में पद खाली होने के बाद भी सरकार यहाँ पर भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर पैसे बचाने का लगातार काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और आप देखते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में फॉर्म भराए जाते हैं, बार बार काउंसलिंग कराई जाती है, बार बार उनसे चार्ज किया जाता है। जबकि एक बार काउंसलिंग का जो चार्ज है या आपकी जो एग्जाम फीस है उसी में सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें ना करके सरकार बार बार उनसे पैसा लेती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत गलत सरकार करने जा रही है। तो आगे देखते हैं और क्या अपडेट निकलकर सामने आती है। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।